गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियो तक यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था एक तो क्लास डिप्लोपोडा को और क्लास क्राइलोपोडा को देखा था। डिप्लोपोडा की हमने जब बात की हमने बात की तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था जूलस, जैसे हम लोग मिलीपीड्स बोलते हैं। इस काइलोपोडा का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था स्क्रूटीजेरा। स्क्रूटीजेरा क्या हो सकता था, इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था, जिसे हम लोग सेंटीपीड्स भी बोलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास की, जो कि क्लास है 4th, पोरोपोडा। क्लास पोरोपोडा, ठीक है ना। पोरोपोडा के लिए यदि बात की जाए तो इसका एक ही एग्जाम्पल होता है पोरोपस। इसका एक ही क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। आकार में क्या होंगे, जीव छोटे पाए जाएंगे। आकार में जीव छोटे पाए जाएंगे। हेड वाला जो रीज़न है ये तो स्पष्ट होगा। एब्डोमेन इसमें क्या होगा, बिल्कुल रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब ये है बिल्कुल अल्प मात्रा में उपस्थित। रिड्यूस का मतलब, हासित का मतलब होता है अल्प मात्रा में किसी भी चीज़ का उपस्थित होना, ठीक है ना। धड़ की यदि बात की जाए, थोरैक्स वाले रीजन की यदि बात की जाए तो थोरैक्स वाला रीजन होता है 12 खंडों से बना हुआ। 12 खंडों से बना हुआ, और इन 12 के 12 खंडों में क्या होंगी, एक जोड़ी, मतलब ये कह सकते हैं एक खंड से 2 टांगें निकली हुई पाई जाती हैं। सिर पर एंटीनास पाए जाएंगे, श्रृंगिकाएँ पाई जाएंगी, जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन की तरह, संवेदी अंग की तरह क्या करेंगी, कार्य करेंगी। संवेदी अंग की तरह कार्य करेंगी। साथ ही साथ यही क्या करती है, इसको चलन में, मतलब लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करती है। लोकोमोशन में, मूवमेंट में सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आइज जो होंगी, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों की दोनों क्या होती हैं, अनुपस्थित पाई जाती हैं। दोनों की दोनों क्या होंगी, अनुपस्थित पाई जाएंगी। यदि इनके न्यूट्रिशन, पोषण की बात की जाए, तो पोषण होगा हमेशा मृतोपजीवी प्रकार का, स्पोरोजोइक टाइप का होगा, जिसमें क्या होगा, ये हमेशा मृत कार्बनिक पदार्थ जो होंगे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मृत कार्बनिक पदार्थ ये कह सकते हैं, जैसे कि डंग हो गया, गोबर वगैरह, कहीं भी कोई प्लांट है वो टूटा हुआ है, उस पर ये पाए जाएंगे। जहाँ पे भी सड़ा गुला कचरा रहता है उसको हम लोग बोल सकते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना, इस पे पाए जाएंगे। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता था पोरोपस। तो पोरोपोडा के लिए हम कह सकते थे ये आकार में छोटे होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। शरीर में सिर स्पष्ट होता है। शरीर में सिर स्पष्ट होता है। शरीर में क्या होगा, सिर स्पष्ट पाया जाएगा, तथा धड़ 12 खंडों से बना होता है। धड़ क्या होगा, 12 खंडों से बना हुआ होगा। धड़ होता है थोरैक्स वाला रीजन, वक्ष वाला रीजन। थोरैक्स, धड़ के प्रत्येक खंड से एक जोड़ी टांगे निकलती हैं। संवेदी अंग के रूप में संवेदी अंग होता है सेंसरी ऑर्गन, अंग, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग के रूप में सिर पर एक
सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं एंटीना पाए जाते हैं। सिर पर क्या पाए जाएंगे? एक जोड़ी एंटीनास पाए जाते हैं। ठीक है। नेत्र इनमें क्या होंगे? अनुपस्थित पाए जाएंगे। नेत्र अनुपस्थित पाए जाते हैं। नेत्र क्या होंगे यहाँ पे? अनुपस्थित। नेत्र अनुपस्थित पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होंगे? इनके पोषण की यदि बात की जाए तो पोषण होता है इनमें मृतोपजीवी प्रकार का, स्पोरोजोइक प्रकार का या सैप्रोफाइटिक प्रकार का ये होगा। पोषण के आधार पर ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर ये मृतोपजीवी स्पोरोजोइक होते हैं। पोषण के आधार पर क्या होंगे? स्पोरोजोइक होते हैं। उदाहरण की यदि बात की जाए तो पोरोपस। उदाहरण की यदि बात की जाए तो पोरोपस। ठीक है। पोरोपस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था। फिर हम लोग आते हैं 5th नंबर पे, क्लास सिम्फाइला। सिम्फाइला वर्ग यदि क्लास सिम्फाइला की यदि बात की जाती है, क्लास सिम्फाइला की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होगा? सिर जो है स्पष्ट पाया जाएगा, मतलब शरीर में सिर पाया जाएगा और धड़ पाया जाएगा, हेड पाया जाएगा और थोरैक्स रीजन पाया जाएगा। धड़ की यदि बात की जाए तो धड़ में 12 से 14 खंड हो सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है। शरीर में स्पष्ट सिर व धड़, स्पष्ट सिर व धड़ पाया जाता है। धड़ में 12 से 14 खंड, 12 से 14 खंड पाए जाते हैं। धड़ में क्या होंगे? 12 से 14 खंड पाए जाएंगे और प्रत्येक खंड से एक जोड़ी टांग निकलती है। प्रत्येक खंड से एक जोड़ी टांगे निकलती हैं। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल हो सकता था इसका सिम्फाइलेला। सिम्फाइलेला। फिर उसके बाद में आती है 6th क्लास, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा की यदि बात की जाए तो वेल डेवलप्ड इंसेक्ट्स पाए जाएंगे जिसमें शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होगा। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है ये। साथ ही साथ शरीर, सिर, वक्ष व उदर में विभक्त पाया जाता है।
पाया जाता है। ठीक है ना। शरीर क्या होगा, सिर, वक्ष और उदर में विभक्त पाया जाएगा। सिर में क्या होंगी, एक जोड़ी संगिकाएं पाई जाएंगी, एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाएंगे। सिर पर एक जोड़ी एंटीना व एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं। सिर पर क्या होंगे, एक जोड़ी संगिकाएं व एक जोड़ी एंटीनास व एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाएंगे। वक्ष की यदि बात की जाए, थोरैक्स रीजन की यदि बात की जाए तो थोरैक्स में होती है 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, इसलिए 6 टांगे होंगे और 6 को बोलते हैं हेक्सा, पाँव के लिए बोलते हैं पोडा। तो ऐसा कोई जीव, या कह सकते हैं इंसेक्ट जो होते हैं हेक्सापोड्स होते हैं, कीट जो होते हैं ये हेक्सापोड्स होते हैं। मतलब इनमें क्या पाई जाएंगे, 6 टांगे या 3 जोड़ी टांगे पाई जाएंगी। वक्ष में 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें हेक्सापोडा कहते हैं, इसीलिए इन्हें हेक्सापोडा कहते हैं। ठीक है ना। वक्ष में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। वक्ष में क्या होंगे, 2 जोड़ी पंख पाए जाएंगे। उदर की यदि बात की जाए तो उदर में बस खंड पाए जाएंगे, डिवाइडेड पाया जाएगा। उधर लगभग 8 से 12 खंडों में, मोस्टली 8 ही होंगे, 8 खंडों तक विभक्त हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के अपेंडेजेस या आउटग्रोथ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना। रक्त की यदि बात की जाए तो रक्त में श्वसन वर्णक नहीं होगा, मतलब ये कह सकते हैं ब्लड जो है कलरलेस पाया जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है, कई बार पेपर में ही पूछा जाता है, कंपटीशन पेपर्स में, कि आर्थ्रोपोडा का ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो एक रक्त होता है कायरोनोमस लार्वा, जो कि ड्रोसोफिला का क्या है, लार्वल स्टेज है। ड्रोसोफिला की जो डोमेस्टिक फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी होती है, इसकी लार्वल स्टेज होती है। ठीक है, इसमें पाया जाएगा। श्वसन के लिए बात की जाए तो श्वसन श्वास नलिकाओं द्वारा किया जाएगा। श्वसन नलिकाओं, ट्रैकिया द्वारा किया जाता है। श्वसन क्या किया है, ट्रैकिया द्वारा किया है। उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा होगा। उत्सर्जन मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन की यदि बात की जाए तो उत्सर्जन होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल द्वारा किया जाएगा। लिंग हमेशा सेपरेट होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे, मेल फीमेल अलग होंगे। लिंग पृथक होते हैं, नर व मादा अलग। निषेचन की यदि बात की जाए, आंतरिक प्रकार का, आंतरिक इंटरनल टाइप ऑफ निषेचन फर्टिलाइजेशन प्रकार का होता है। परिवर्तन दोनों प्रकार से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता था। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट आते हैं जो कि उड़ भी सकते हैं और नहीं भी उड़ सकते, जैसे कि लेपिज्मा, ये उड़ नहीं सकता। सिल्वर फिश भी इसी को बोलते हैं, लेपिज्मा सिल्वर फिश। ठीक है ना। और यदि बात की जाए, जितने भी ग्रास हॉपर्स होते हैं,
ग्रास ऑपर्स हो गया, प्रेइंग मेंटिस हो गया, प्रेइंग मेंटिस हो गया, लोकस्ट की बात कर सकते हो आप लोग, टिड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कॉकरोच की बात कर सकते हो, और बटरफ्लाई की हम लोग आग बात कर सकते हो, तितली, एपिस की आप लोग बात कर सकते हो, हनी बी, वास्प, ततैया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं, टर्माइट वगैरह, आंट वगैरह, ये सब क्या होंगे, इसी के अंदर आएंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चैप्टर पूरा हो जाता है। नई वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।